हेलो फ्रेंड, चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में। पूरी डिटेल इसमें रहेंगी ए टू जेड। इवन मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि भी कॉमर्शियल ऑफिस इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, पीएनटी ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, एजी ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, जो कि आपको प्रेफरेंस भरने में जब भरेंगे तो उसके लिए आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और मतलब ईजी रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा इसमें आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भी जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट मतलब और डिपार्टमेंट से थोड़ा इसको बेहतर इसलिए माना जाता है कि इसमें आपकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो अच्छी है, क्योंकि इसमें डब्ल्यू लेवल पे ट्रांसफ़र्स होते हैं। बाकी डिपार्टमेंट में किसी में भी डब्ल्यू लेवल पे ट्रांसफ़र्स नहीं है, उसके वजह से इस डिपार्टमेंट को थोड़ा बेटर माना गया है। आप अपना जैसे ही प्रोबेशन पीरियड, मान लो कि 2 साल प्रोबेशन पीरियड पूरा करते हैं, तो आप अपनी होम जोन के आसपास, अगर आपको फर्स्ट टाइम में होम जोन नहीं मिला है तो होम जोन के आसपास में या होम जोन आपको मोस्ट प्रोबेबली इसमें मिल जाता है। इसमें मिलने का कारण ये भी है कि जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है उसके खुद की ऑफिसेज भी बहुत सारी हैं, प्लस जो अदर डिपार्टमेंट है जैसे अपना पीएनटी हो गया, जैसे अभी एफएनसी बोलते हैं, रेलवे हो गया, एजी हो गया, उसमें भी इसकी सीट्स रहती हैं। एजी में तो इवन एजी ऑफिस जो सिविल रहता है उसके अंदर भी सीट रहती है, प्लस एक एजी के अंदर में कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो कॉमर्शियल विंग है वो अलग से ही रहती है, तो उसमें बहुत सीट्स रहती हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि भाई इसमें को कहीं पे भी सीट मिलना बहुत आसान हो जाता है। सीट नहीं मिली तो फिर डेपुटेशन का तो है ही, लेकिन नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाता है, डेपुटेशन की नौबत ही नहीं आती है। इसीलिए कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को एक मतलब एक अलग से इसको मतलब अच्छा माना जाता है। प्रमोशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पहले लगभग मतलब 10 साल के अंदर अंदर डब्ल्यू सी सीनियरो बन जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने लगा है। इसमें कम से कम आपको 12 से 13 साल सीनियरो बनने में लग जाते हैं। बाकी डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर बनने में तो सेम सबका वही रहता है, कम से कम 15 से 20 साल के आसपास लगता है कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर में एक प्लस पॉइंट है कि भाई आपको अगर मतलब होम जोन नहीं मिला है तो भी होम जोन बाद में आप जा सकते हैं करके। अब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिलता किसको है? नॉर्मली जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं उन्हीं को कॉमर्शियल डिपार्टमेंट मिलता है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को नॉर्मली नहीं मिल पाता है। वैसे अगर कभी सीट्स वगैरह रह गई जिसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट कॉमर्शियल वाला जो बैकग्राउंड है कॉमर्स वाला और उसको मतलब उन सबको मिल चुका और सीट खाली रह गई तो फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को भी देते हैं। तो ये हो गया कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में। आपको मैंने बताया कि भाई कैसे प्रमोशंस के एस्पेक्ट्स क्या हैं, ट्रांसफर्स वगैरह इसमें हो जाते हैं। ट्रांसफ़र में एक क्वेश्चन मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को ये भी पूछा था कि सर जैसे ऑडिटर लेवल पे ट्रांसफ़र होता है क्या? इसमें नहीं, ऑडिटर लेवल पे कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। नॉर्मली आपको जहाँ मिल जाता है फिर वहीं पे आपको लाइफ टाइम रहना होता है। डेपुटेशन एक अलग सेंस मतलब है कि आप जा सकते हैं डेपुटेशन थ्रू। डब्ल्यू का ट्रांसफ़र सिर्फ कॉमर्शियल स्ट्रीम में। दूसरा ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सर एक बार अगर मतलब ट्रांसफ़र हो गया तो फिर लाइफ टाइम अपन रह सकते हैं क्या? यस, आप एक बार अगर ट्रांसफ़र हो गए तो नॉर्मली आप लाइफ टाइम अपने होम जोन में रह सकते हैं कॉमर्शियल स्ट्रीम में। उसमें भी कंडीशंस ये हैं कि भाई अगर आपका कोई जूनियर है या कोई सीनियर है जिसने कि अभी अप्लाई कर रखा है कि भाई मेरे को भी वो डिपार्टमेंट चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट में तो है ही, मतलब मेरे उनको वहाँ पे सीट चाहिए, तो अगर आपको वहाँ पे मतलब हो गया है 5 ईयर्स हो गए हैं तो फिर उसके बाद में आपको वहाँ से निकाल के दूसरी जगह दे दी जाएगा, या तो उसी सिटी में दूसरे ऑफिस में दे दिया जाएगा या आसपास की कोई सिटी में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अप्लाई नहीं करता है, कोई वेटिंग में नहीं है, तो आपका लाइफ टाइम वहाँ पर कट जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडियन जो सिटीज़ है उसमें क्या रहता है कि भाई बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नॉर्थ इंडियंस वगैरह खासकर अपन वहाँ पे सीट्स वगैरह रहती हैं लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई वेटिंग में बहुत जने रहते हैं, तो आपको हो सकता है कि 5 साल में आसपास की और कोई दूसरी सिटी में डाल दें। लेकिन जैसे कि मैंने देखा है और जो मैंने अपने सीनियर से पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबली आप एक बार जब चले जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे आपकी लाइफ टाइम सर्विस कट जाती है और इसमें बार बार ट्रांसफर्स नहीं होते। इसमें मतलब ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसा नहीं है कि भाई आपको हर 4 साल में इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चॉइस पोस्टिंग मांगी जाती है, मतलब आपको चॉइस पोस्टिंग खुद देनी होती है। कई बार जब आपका एक बार मान लो कि 5 साल का ड्यूरेशन हो गया और आपको पता है कि भाई वेटिंग वगैरह आ रही है, वो सब चीज़ें पता चलती रहती हैं, तो आप फिर देते हैं कि भाई मेरे को ये ऑफिस या उस ऑफिस में आप ट्रांसफ़र करें, तो उसके हिसाब से आपको इसमें कंसिडर किया जाता है। इसीलिए इस डिपार्टमेंट को वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है। दूसरा अगर अपन देखें तो जो एक वो एक्सपोजर की बात करें अपन, तो इस डिपार्टमेंट में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का ऐसा है कि भाई एक तो सेंट्रल पीएसयूज़ का ऑडिट होता है। सेंट्रल पीएसयूज़ में जो रहते हैं एमएबी, जैसे इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से एमएबी हो गया, एमएबी वाले सेंट्रल पीएसयूज़ को करते हैं। अगर आप एजी ऑफिस में हैं, मतलब ये कॉमर्शियल वाले सभी ऑफिस में रहते हैं, इसीलिए इनको एक्सपोजर जाता है। तो एजी अगर सिविल में है तो आप एजी सिविल मतलब स्टेट का ही करेंगे,
लेकिन अगर आप एजी कॉमर्शियल में हैं तो आप बाद में स्टेट पीसीयू का करेंगे, ठीक है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट वाले होंगे, यहाँ पे स्टेट पीसीयू हो गए। ऐसे ही अब रेलवे में जाते हैं तो फिर रेलवे का करते हैं पर्टिकुलरली। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सीट होने की वजह से तो अगर आपको मतलब आप होम जोन में जाना हो या आसपास में जाना हो तो कई बार हो सकता है कि आप उसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी ट्रांसफ़र हो, आपको वहाँ पर करवानी पड़े, और उससे क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको पता चलता है। तो इसलिए इसमें अगर एक्सपोजर लेवल देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये भी है कि अगर रिटायरमेंट की अपन बात करें तो रिटायरमेंट के बाद में आपको इसमें इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि बहुत सारी जो प्राइवेट ऑडिट कंपनीज होती हैं आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपको इसमें ले लेती है। क्योंकि प्राइवेट में तो देखो आप जब इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराते हैं, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से बात करेंगे तो आपका जो एक्सपोजर लेवल होगा वो अपने आप पता चल जाता है बोलने चालने के हिसाब से, प्लस वो लोग क्वेश्चन जो करते हैं उसके हिसाब से, तो उस बेस पे फिर वो आपको ले लेते हैं। दूसरा ये होता है कि भाई आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को भी प्राइवेट में बाद में रिटायरमेंट के बाद में ये सब प्रेफर करते हैं। और अगर आपने और कोई क्वालिफिकेशंस इसमें गैदर कर ली, मान लो सीए वगैरह कर लिया, ICWA कर लिया, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपके एक्सपीरियंस साथ में जुड़ जाता है। देखा है मैंने, बहुत सारे लोग भी करते हैं, मैंने कुछ एक्सपीरियंस बंदे भी देखे हैं जो कि इवन FNC डिपार्टमेंट में भी थे, जो कि बाद में कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और उन्होंने कुछ और क्वालिफिकेशंस भी की, और रिटायरमेंट के बाद में वो अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और मतलब रिटायरमेंट के बाद में भी डिसेंट लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा मतलब कॉमर्शियल बैकग्राउंड का एक प्लस पॉइंट है ये, लेकिन ऐसा नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं। आप में एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरे कोर्सेज आप करके रखिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। प्राइवेट में मतलब थोड़ा अलग टाइप का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको अगर बोलने का तरीका है, सब है, प्लस आपका कमांड है ऑडिटिंग पे, खासकर कॉमर्शियल एंगल से, तो फिर आपके जो प्राइवेट में भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो दोस्तों ये था मतलब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो सिटीज़ हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में कौन कौन से ऑफिसेज़ हैं। तो आप इसमें से थोड़ा आइडिया लगा के मतलब प्रेफरेंस भरते समय आपको हेल्पफुल होगा ये काफ़ी। और इसमें अगर कुछ आपको और पूछना हो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई कॉमर्शियल जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए, आप देख सकते हैं कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स कॉमर्शियल के अंदर में डिवाइडेड है। पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीडीए एनर्जी है, पीडीए एग्रीकल्चर फूड एंड वाटर सोर्सेस है, पीडीए शिपिंग है। तो इनकी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में है पीडीए इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में है, पीडीए एनर्जी दिल्ली, हरिद्वार, भोपाल में है, ऋषिकेश में भी है। पीडीए एग्रीकल्चर वगैरह दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड कोलकाता इसके अंदर में है, ठीक है। तो ये आपके साथ में मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको रोक के देख सकते हैं कि भाई किस तरह का मतलब चल रहा है इसके अंदर में। पीडीए शिपिंग है, फिर एमएबी होता है। आपको देखो इसी डिपार्टमेंट का ही पता चल रहा है कि क्या क्या किस किस तरह के डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है। मुंबई, देहरादून, चेन्नई, बड़ौदा, न्यू दिल्ली। पीडीए माइंस हो गए, माइंस वगैरह की जो ऑडिटिंग वगैरह करते हैं। पीडीए कोल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जितनी है, स्टील, मतलब ये जो भी नाम लिखे हैं ये पर्टिकुलर आप देख रहे हैं कौन कौन सी मतलब सिटीज़ के अंदर में है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो कि आपको कॉमर्शियल स्ट्रीम में मिल सकते हैं। पीडीए स्टील है, ठीक है। पीडीए स्टील आप देख सकते हैं रांची, भिलाई, राउरकेला, ठीक है। बाकी सिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। एमएबी चेन्नई है, एमएबी हैदराबाद। एमएबी मेंबर ऑडिट बोर्ड रहता है, तो ये देख सकते हैं आप कहाँ पे है। हैदराबाद में, बेंगलोर में, कौन कौन सी सिटीज़ है ना, बेंगलोर में है। और आगे आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे अब ये इसमें क्या होता है, जैसे पीडीए फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन मतलब पीएनटी के अंदर में भी इनकी सीट्स रहती है। ये डिपार्टमेंट कॉमर्शियल का नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल के अंदर में इनकी सीट्स है, मतलब वहाँ पे ये ट्रांसफ़र होके जाते हैं। प्लस अगर ट्रांसफ़र नहीं है डेपुटेशन का, तो डेपुटेशन तो कोई भी जा सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट का किसी डिपार्टमेंट में करके डेपुटेशन पे जा सकता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र होके जाते हैं। तो ये जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में ये इनकी सीट्स रहती हैं कॉमर्शियल वालों की, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। जैसे कि आपको फाइनेंस दिख रहा है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट दिख रहा है ना, इस सभी में इनका रहता है। और ये साइड में सिटीज़ वगैरह आपको दिख रही हैं, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अपन, ये देखिए एजी ऑफिस। तो एजी ऑफिस में जैसे मैंने बताया आपको कि भी सिविल विंग होता है और कॉमर्शियल विंग भी होता है। सिविल विंग में वो जो स्टेट के ऑडिट करते हैं, और कॉमर्शियल विंग में वो स्टेट जो पीसीयूज होते हैं उनकी ऑडिट करते हैं। एमएबी वाले जो रहते हैं वो सेंट्रल वाले जो पीसीयूज होते हैं उसकी ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कॉमर्शियल ऑडिट में, कॉमर्शियल जो ऑडिट है उसमें एजी ऑफिस में कहाँ पे मतलब आपके है वैकेंसीज वगैरह, मतलब वहाँ पे सीट्स रहती हैं जो वहाँ जा सकते हैं। वैसे नॉर्मली हर एजी ऑडिट में रहती है, और यही एजी ऑफिस है। एजी ऑफिस के बारे में जैसे मैं बोल रहा था आपको बताऊंगा, तो ये ही एजी ऑफिस आप देख सकते हैं कहाँ पे हैं। स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा है, ये सारे एजी ऑफिस की लिस्ट है।
पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, ऊपर में आपने महाराष्ट्र वगैरह देखा है। ठीक है, आपको और नीचे दिखा देता हूँ, ये सारी एजी की लिस्ट है। तो ये सारे मतलब एजी के डिपार्टमेंट हो गए। आप लास्ट में देख सकते हो आरटीआई शिलोंग में भी रहती है, मतलब जो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है वहाँ पे भी इनका रहता है, वहाँ पे भी सीट्स वगैरह रहती है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसीलिए मतलब जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि भी आपको होम जोन मिल जाता है। ऐसे ही एफएनसी डिपार्टमेंट के अंदर में, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि एफएनसी डिपार्टमेंट के अंदर में भी जाते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये पीडी देखिए, आप स्टार्टिंग से आप एक बार देख सकते हैं इनको। ये एफएनसी डिपार्टमेंट में, एफएनसी डिपार्टमेंट के अंदर में ये सेंट्रल ऑफिस दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रपुरम, ये इन जगह पे इन पे सीट है। मतलब देखा जाए तो एफएनसी में सभी जो यूनिट्स हैं वहाँ पे इनकी सीट्स नहीं है, इनमें से कुछ पे है, वे लगभग कवर कर लिए ही। वैसे एफएनसी डिपार्टमेंट वैसे मैं आपको बता दूँ कहाँ कहाँ पे हैं अपनी तरफ से, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर, कपूरथला, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कटक एंड कोलकाता। उसमें से जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे कॉमर्शियल ऑडिट वाले भी रहते हैं। तो ये सारे यूनिट्स हो गए। अभी मैं आपको धीरे धीरे करके एक बार और दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि भी कौन से स्टेट में, कौन से सिटीज़ में जो हैं तो प्रेफरेंस बनने में थोड़ा आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे यूनिट्स। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट पे। मैंने लगभग पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, जो भी क्वेश्चंस की क्वेरीज आ रही थी वो लगभग मैंने इसमें कवर किया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख रहे होंगे कि ज्वाइन करने का भी इसमें ऑप्शन आ रहा है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली कि भाई ये वीडियो के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसके बाद में मुझसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जय हिंद।